हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ मेरे दोस्तों, जीतने के जुनून से निकले हो और क्रांतिकारी बन के दिखाना चाहते हो और शिक्षक बनना चाहते हो तो एक चीज़ याद रखना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो चलिए भारतीय समाज की कुछ प्रश्नों को लेकर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बालक के शिक्षा पाने में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? पहला है निर्धनता, दूसरा अपराध, तीसरा पारिवारिक विघटन, चौथा ये सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथा ये सभी। निर्धनता, अपराध, पारिवारिक विघटन ये बालक के शिक्षा पाने में जो है प्रभाव डालता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में भारतीय समाज में भारतीयों को पुरुषों के समान शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध थे? पहला है बौद्ध काल, दूसरा वैदिक काल, तीसरा मुगल काल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा दूसरा वैदिक काल। वैदिक काल में भारतीय समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षक के समान अवसर उपलब्ध कराते थे। तीसरा प्रश्न है, समाज एवं शिक्षा का एक दूसरे से पारस्परिक कारण एवं परिणाम का संबंध है। यह कथन किसका है? पहला है जॉन डीवी, दूसरा प्लेटो, तीसरा ब्रैड एच बोर्ड, चौथा फिस्टे। इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा ब्रायड एच बोर्ड। चौथा प्रश्न है, आधुनिक समाज का स्वरूप है। पहला साम्यवादी समाज, दूसरा लोकतांत्रिक समाज, तीसरा भौतिकवादी समाज। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा ये सभी। ये सभी जो है तीनों, साम्यवादी समाज, लोकतांत्रिक समाज और भौतिकवादी समाज, ये सभी जो है आधुनिक समाज का एक स्वरूप माना जाता है। पांचवा प्रश्न है, समाज की उन्नति के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण किसके द्वारा होता है? पहला है शिक्षा दर्शन, दूसरा शैक्षिक समाजशास्त्र, तीसरा समाजशास्त्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शैक्षिक समाजशास्त्र। शैक्षिक समाजशास्त्र के द्वारा समाज की उन्नति के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालक का समाजीकरण करने वाला तत्व कौन सा है? पहला परिवार, दूसरा स्कूल, तीसरा पड़ोस, चौथा ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। परिवार, स्कूल और पड़ोस ये सभी जो है बालक का समाजीकरण करने वाला तत्व है। सातवां प्रश्न है, शिक्षा के लिए समाज निम्नलिखित में से क्या नहीं करता? पहला है स्कूलों का निर्माण, दूसरा पारंपरिक ज्ञान की अवहेलना, तीसरा प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, चौथा पुस्तकालयों की स्थापना। इसका सही उत्तर हो जाएगा पारंपरिक ज्ञान की अवहेलना। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का समाज पर प्रभाव नहीं है? पहला सामाजिक नियंत्रण, दूसरा बालक का समाजीकरण, तीसरा धार्मिक सहिष्णुता, चौथा सामाजिक परिवर्तन। इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक सहिष्णुता। नौवां प्रश्न है, समाज की किस दशा का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है? पहला आर्थिक दशा, दूसरा राजनीतिक दशा, तीसरा धार्मिक दशा, चौथा ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सामान्य को दूर करने में प्रभावित नहीं है? पहला प्रश्न है माध्यमिक विद्यालयों में वृद्धि, दूसरा पूरक शिक्षा, तीसरा शिक्षा शुल्क में वृद्धि, चौथा नए विश्वविद्यालय खोलने में। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा शुल्क में वृद्धि। 11वां प्रश्न है, स्त्री शिक्षण क्यों आवश्यक है? पहला स्त्रियोचित सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व के विकास के लिए,
दूसरा योग्य माता गृहिणी एवं पत्नी बनने के लिए, तीसरा ए व बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये पहला दूसरा दोनों नहीं आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। 12वां प्रश्न है, भारत के नव सामाजिक व्यवस्था के उदय का सर्वप्रमुख कारक कौन है? पहला है शिक्षा, दूसरा राजनीति, तीसरा धर्म, चौथा भारतीय नेता। इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा। भारत में नव सामाजिक व्यवस्था के उदय का सर्वप्रमुख कारक शिक्षा है। 13वां प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के विकास में निम्नलिखित में से किसकी कोई भूमिका नहीं होती? पहला समाज, दूसरा परिवार, तीसरा स्कूल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बालक के व्यक्तित्व के विकास में समाज, परिवार एवं स्कूल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 14वां प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पहला स्वामी विवेकानंद, दूसरा राजा राममोहन राय, तीसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, चौथा महात्मा गांधी। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक जो है राजा राममोहन राय को कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। 15वां प्रश्न है, शारदा एक्ट संबंधित है। पहला बहुपति प्रथा से, दूसरा विधवा विवाह से, तीसरा बाल विवाह से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल विवाह से, क्योंकि शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। 16वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक वर्ग थे? पहला है बुद्धिजीवी, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार एवं मजदूर, दूसरा है कृषक, शिकारी, योद्धा एवं व्यापारी, तीसरा है कृषक एवं योद्धा, चौथा है व्यापारी एवं कृषक। इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला बुद्धिजीवी, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार एवं मजदूर वर्ग। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य में महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर का योगदान था? पहला है स्त्रियों की शिक्षा, दूसरा है बहुविवाह का विरोध, तीसरा विधवा विवाह का समर्थन, चौथा बाल विवाह का विरोध। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान तीसरा विधवा विवाह का समर्थन में था। तो इसका सही उत्तर तीसरा हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, एक जनजाति की पहचान एवं अन्य प्रकार के समूह से उसके अंतर का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला गरीबी एवं पिछड़ापन, दूसरा विशिष्ट सामाजिक संगठन एवं संस्कृति, तीसरा जंगलों एवं पर्वतों पर निवास, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विशिष्ट सामाजिक संगठन एवं संस्कृति, क्योंकि एक जनजाति की पहचान विशिष्ट सामाजिक एवं संगठन संस्कृति से होता है। 19वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में महिला अध्यापकों को कहा जाता था। पहला है उपाध्यायी, दूसरा प्राध्यापिका, तीसरा आचार्य, चौथा ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। प्राचीन भारत में महिला अध्यापकों को उपाध्यायी कहा जाता था। 20वां प्रश्न है, भारतीय समाज की विशेषता है। पहला है संयुक्त परिवार, दूसरा है जाति प्रथा, तीसरा कृषि आधारित समाज, चौथा है ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा चौथा ये सभी, क्योंकि संयुक्त परिवार, जाति प्रथा, कृषि आधारित समाज भारतीय समाज की विशेषता माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे सार्वभौम सामाजिक संस्था के रूप में माना जाता है? पहला स्कूल, दूसरा जाति, तीसरा परिवार, चौथा धर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवार।
परिवार को सार्वभौम सामाजिक संस्था के रूप में माना जाता है। 22वां है, एक पुरुष के 2 या अधिक स्त्रियों से विवाह को क्या कहा जाता है? पहला है बहुपति विवाह, दूसरा बहुपत्नी विवाह, तीसरा अकाल विवाह, चौथा पैतृक बहुपति विवाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा बहुपत्नी विवाह। एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना मतलब बहुपत्नी विवाह के अंतर्गत आता है। प्रश्न 23वां है, हिंदू समाज में जीवन साथी के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार अवांछनीय थे? पहला आसुर, राक्षस और पैशाच, दूसरा ब्रह्म, आसुर, आर्ष एवं गंधर्व, तीसरा राक्षस, दैव, प्रजापत्य और पैशाच, चौथा है ब्रह्म, आर्ष और राक्षस। इसका सही उत्तर हो जाएगा आसुर, राक्षस और पैशाच। 24वां प्रश्न है, पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार अपहरण द्वारा विवाह करने को क्या कहा जाता था? पहला है पैशाच, दूसरा है गंधर्व, तीसरा आर्ष, चौथा राक्षस। इसका सही उत्तर हो जाएगा राक्षस। 25वां प्रश्न है, इस समय भारतीय समाज में जाति विभाजन का आधार क्या है? पहला कर्म, दूसरा गुण, तीसरा जन्म और चौथा ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जन्म से। जन्म के आधार पर वर्ण और जाति का जो है विभाजन किया जाता है। पुराने समय में जो है कर्म के आधार पर जाति का विभाजन होता था। धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।